नमस्कार, सुपर 30 ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पारिस्थितिकी से रिलेटेड सुपर 30 क्वेश्चन। इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र। ये दो वर्ड है, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किया था एजी टांसले ने। जो दो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे इस समय है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में कितने पारितंत्र में होते हैं? तो पारितंत्र में क्या होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। वैसे याद रखिएगा, पारितंत्र में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक होते हैं। सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम प्रथम चरण के उपभोक्ता कहते हैं। ये हमारा पिरामिड है, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, जैविक समुदायों में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक जो उपभोक्ता है वो है शाकाहारी जीव जंतु। तो शाकाहारी से भेड़ बकरी ये सब हो गई, ये शाकाहारी हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं उनको प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। ये प्रीवियस टाइप का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर वगैरह। आठवां क्वेश्चन है हमारा, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को हम खाद्य जाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है? तो समुद्र इसका सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, समुद्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी के संकट का कारण है। पारिस्थितिकी के संकट का कारण है तो तीव्र औद्योगिक विकास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक तकनीकीकरण, उपयोग सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, उत्पादकों पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन पारितंत्र का जैविक घटक है? तो पारितंत्र का जो जैविक घटक, जैविक यानी तो इसमें ये पौधे इसका सही जवाब होगा। तो जैविक जो घटक है वो पौधा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ताप, वर्षा, वायु तथा मृदा आदि कैसे कारक हैं? ये अजैविक कारक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, अजैविक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उन्हें कहते हैं। तो उत्पादक यानी कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो उत्पादक इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है? तो इसमें प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं वो बकरी है, इसमें शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो जैव मंडलीय समुदाय का सर्वोत्तम उदाहरण है घास का मैदान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव विविधता का अर्थ है। तो जैव विविधता का जो अर्थ है वो है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु का होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। ये हाल ही में किसी पेपर में आया था, तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है,
तो एक खाद्य श्रृंखला में अधिकतम 4 या 5 कड़ी हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन होगी? तो बनने वाली आकृति जो होगी वो पिरामिड टाइप में होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो बनने वाली आकृति कैसी होगी? पिरामिड होगी, बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैव भार का उल्टा पिरामिड। अभी तक सीधा हमने पढ़ा, अब ये है अगले क्वेश्चन में, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में की विशेषता है? ये महासागर की विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? एक खाद्य श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर हैं, सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होगी? तो पादप में होगी, और सबसे कम किसमें होगी? शेर में होगी। तो सर्वाधिक ऊर्जा पादप में होगी, डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? तो कहाँ समाप्त होती? अपघटक पर समाप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होती है? अपघटक पे समाप्त होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे कम जो जैव विविधता है वो ध्रुवीय प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सर्वाधिक जैव विविधता अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, IUCN किस क्षेत्र में संलग्न है? तो सबसे पहले जानते हैं IUCN क्या होता है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये जीव संरक्षण के लिए एक संगठन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश अपना ही देश है, भारत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? भारत। अंतिम हमारा क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है? ये 50 से अधिक पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।